सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमस्कार। आज जो पिछले पौने दो महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में किसान माटी संकल्प यात्रा का आयोजन मेरठ की धरती क्रांति धरा से चल रहा है। हम लोगों की राय जानेंगे कि लोगों का क्या रुझान है, वो किस नज़रिए से इस काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं वो किसानों के हित में हैं या हित में हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी जो किसान माटी संकल्प यात्रा है इसका क्या उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट चमन भारती, अध्यक्ष हूँ SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का। देखिए, माटी संकल्प यात्रा जो पिछले लगभग 60 दिनों से हमारे देश का अन्नदाता इन 3 काले किसान बिलों के विरोध में संगू बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके समर्थन के लिए किसानों के समर्थन के लिए यात्रा जा रही है। और इस देश की हठधर्मी सरकार जिसने किसानों को किसान ना समझने की एक बहुत बड़ी भूल की है, हम सब मिलके, क्योंकि ये खाली किसानों का ही आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश के लिए ये आंदोलन है। खाली किसान इससे प्रभावित नहीं होगा, इस देश का आम जनमानस प्रभावित होगा। इसलिए इस आम जनमानस को भी इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। उसी के क्रम में हम भी बढ़ चढ़ के इस क्रम में भाग ले रहे हैं और इस बीजेपी सरकार को हम याद दिला देंगे कि जनता की ताकत क्या होती है। हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में बैठने जा रहे हैं। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी, हम डटे रहेंगे। अच्छा वकील साहब, जिस प्रकार से लगभग 60 किसान शहीद भी हुए हैं और किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई इस पर अभी तक अपने विचार नहीं आए, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, असंवेदनहीन सरकार है ये सरकार। उद्योगपतियों अमीरों की सरकार है। किसी उद्योगपति अमीरों के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये तुरंत ट्वीट कर देंगे, लेकिन अगर किस देश का किसान अगर मर भी जाएगा तो इनकी संवेदनाएं व्यक्त नहीं करेंगे। ये इतने असंवेदनशील लोग हैं। इन्हें गरीब मजदूर किसानों के हित के लिए कोई चिंता नहीं है इनकी। अच्छा वकील साहब, जिस प्रकार से बस पूरी भरी हुई है, तो इसमें कितने किसान लोग आपके साथ में सम्मिलित हैं और उनका क्या रुझान आपकी तरफ? देखिए, बेसिकली जितने भी लोग हैं सभी किसान परिपाटी से जुड़े हुए लोग हैं। सभी मूल रूप से किसान के बेटे, किसान परिवार से संबंध रखते हैं और सभी किसान लोग हैं, किसान मेहनत कर मजदूर लोग हैं। सभी इसमें बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। अब हम बात करेंगे, भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप कहाँ से हैं, क्या हैं? मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं मेरठ ज़िले के ग्राम लोहिया से हूँ और मैं भी किसानी करता हूँ, किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी भी किसान हैं और मैं भी किसान परिवार से हूँ। जिस प्रकार से सरकार की मंशा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका उनके खिलाफ क्या एक्शन है? भाई, सरकार की जो मंशा है वो सरकार तो समझ ले, सोच ले कि ये कानून जो है तुम्हें वापस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसान के समझौते के, किसान से तुमने बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, क्यों उनके ऊपर कोई कानून लाद रहे हो? भाई क्यों कानून लाद रहे हो जब किसान को इससे कोई फ़ायदा नहीं है? किसान क्यों इसे स्वीकार करे? सरकार को मानना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है झुकेगी और आप लोग देख लेना, क्योंकि किसान इस कानून को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि किसान का इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। भाई जब किसान का फ़ायदा नहीं होना, क्यों हम स्वीकार करें ऐसे? जो उद्योगपति है, जिनके लालच में आकर के जो उद्योगपति ने जो रोज वो डाली है ना, टुकड़ा डाल दिया है कि भाई टुकड़ा डाल दिया और तुम जो है इन कानून को लेकर आओ, ये चलने वाला नहीं है। ये तो तुम्हें वापस ही लेना पड़ेगा। देखिएगा, आपने जिस प्रकार से लोगों का रुझान देखा है और आपने पाया है कि किसान भाइयों में आक्रोश भी है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि भाई साहब आप अपना परिचय दें और आप जो सरकार की जो मंशा है वो क्या है, कैसे उसके नज़रिए को आप किस तरह से आप देखते हैं? जय भीम, जय भारत। ये सरकारें तो होती हैं सिस्टम को चलाने के लिए,
नई नीति बनाने के लिए, किसानों के हित में नीति बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे रोजगार के लिए। लेकिन ये तो कब्जे वाली सरकार है, इसे तो कब्जा करना है देश पे। ना शिक्षा के लिए कुछ करना है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है, ना ही रोजगार के लिए कुछ करना है। और किसानों की तो आप देख ही रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है पिछले 60 दिन से किसान वहाँ पे धरने पे हैं, लाखों किसान हैं वहाँ पे, वो अपनी मांगे मांग रहे हैं। लेकिन ये तानाशाही सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 काले कानून जो हैं वो बना दिए हैं और MSP की ये बात ही नहीं करते हैं। जब किसान का कोई फिक्स प्राइस नहीं होगा तो किसान क्या करेगा? कल को तुम जो है ये बोल दोगे 2 साल बाद कि भाई हम तो आपका गेहूं जो है बहुत कम रेट में ले रहे हैं, तो क्या करेंगे किसान? अच्छा, जिस प्रकार से कमेटी बनाने का कार्य क्या है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या जो कमेटी बनाई गई है वो किसानों के हित में फैसला लेगी? भैया कमेटी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, अच्छी बात है कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी में निष्पक्ष कमेटी तो हो। वो उसमें से 2-3 लोग जो सुनने में आ रहा है वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हम इस उसके फेवर में हैं, इन तीनों कानूनों के फेवर में, और शायद एक छोड़ के भी चले गए हैं। तो बस यही है, किसानों की सीधी बात हो, सीधी सरकार बात माने, तीनों काले कानून ले वापस और MSP पे कानून बनाए, यही होना चाहिए। कमेटी भी क्या करेगी? 2-3 महीने चलता रहेगा, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर दूसरी कमेटी बनेगी, लेकिन किसान हटने वाला नहीं है। अब इस देश में क्रांति की ज़रूरत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तो इस कोई भी आंदोलन हो, आप देख रहे हैं पिछले किसी भी आंदोलन को ये दबा देते हैं ना, वो आंदोलन चलता है। स्वतंत्रता खत्म हो गई है लोगों की, तो सबको मिलके एकजुट होने की आवश्यकता है। ये अब मुझे लग रहा है शायद ये आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा है लोगों में आक्रोश है, किसान भाइयों में आक्रोश है। मैं बहुजन हालचाल न्यूज़ से कैमरामैन किशन जाटव के साथ सतवीर सिंह लिसाड़ी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हालचाल न्यूज़।